क्या शुभ नाम हुआ? अभय किशोर आनंद उर्फ गोपाल राय। किस पंचायत से किस पद के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए आप आए हैं? अभी तो वर्तमान में निवर्तमान उप प्रमुख हैं चौथम प्रखंड के, और वर्तमान में हम मुखिया पद से क्षेत्र संख्या 8 से तेलौंच पंचायत से अपनी पुत्र वधू को चुनाव में उतारे हुए हैं। उनका शुभ नाम क्या है? सोनाली। सोनाली जी। तो ये बताएं कि चूँकि आप लंबी अवधि से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जब समाज सेवा कर रहे हैं, क्षेत्रों में जब आप प्रमुख रहे, तो जब मुखिया पद से आप आए तो मुखिया के पद के लिए जो दायित्व निभाना चाहिए निवर्तमान जो भी प्रतिनिधि हैं, क्या महसूस हो रहा है जनताओं के पास जब आप जा रहे हैं? तो जनता क्या आपसे अपेक्षा कर रही है? क्या समस्या दिख रहा है? ये थोड़ा सा मार्गदर्शन। सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा पंचायत जो है वो बहुत लंबी है, लगभग ऑन रोड जो है 14 किलोमीटर का है, और मानसी प्रखंड का बॉर्डर है, इधर गोगरी प्रखंड का बॉर्डर है। क्षेत्र बहुत बड़ा है, और विकास जो है, जो 15 बरस हम लोग देखे हैं, 10 बरस से हम भी प्रतिनिधि हैं, विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और हमने विकास के लिए गंगा बहाना चाहा कि 7 निश्चय योजना जब शुरू हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी मेरे तेलौंच पंचायत में वार्ड नंबर 12 जनवरी 2017 को आए थे, और यहीं से 7 निश्चय का काम का शुरुआत हुआ था। हम लोग को बड़ी आशा थी कि हमारे पंचायत में 7 निश्चय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे और मेरे पंचायत का विकास होगा, लेकिन निवर्तमान प्रतिनिधि के कारण कई एक योजनाओं में गड़बड़ी के कारण, कई एक FIR होने के कारण कार्य नहीं हो पाया, और मेरा पंचायत जो है बहुत विकट है, और लोगों को सड़क नाली की असुविधा हुई, जिसके कारण कि लोग बहुत दिक्कत महसूस कर रहे हैं। खास करके जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, बहुत सारे यहाँ गड़बड़ियाँ हुई है, बिचौलियों के द्वारा जनता को परेशान किया गया, और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री आवास एकदम साफ सुथरा हो, जहाँ तक पहुँचना चाहिए गरीबों के बीच वहाँ तक पहुँचे, और किसी तरह का लूट खसोट नहीं हो। वृद्धावस्था पेंशन, हम अपने क्षेत्र में, गांव में, पंचायत में घूम घूम के लोगों का वृद्धा पेंशन, पारिवारिक लाभ, राशन कार्ड घर घर पहुंचाया है, काम करने का काम किया है, और जो भी छूटे हुए व्यक्ति हैं राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, उनका निश्चित रूप से यदि हमें जनता मालिक आशीर्वाद देंगे, हम काम करेंगे और 100% काम करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या है, मेरा पंचायत सरकार भवन जो है उसके बगल में लगभग 3 एकड़ का फील्ड है, जो कि लगभग 6 महीने 7 महीने पानी में डूबा रहता है। उसका जो है हमारे पंचायत का जो भी युवा है, जो भी पुलिस में हो या अपने स्वास्थ्य के लिए हो, बुजुर्ग का हो, वो बहुत कठिनाई होती है, बाढ़ में डूबा रहता है। उसको सबसे पहला कार्य है जो कि उसको भरवाना है, जिससे कि हमारे पंचायत के जो मज़दूर भाई हैं उनका भी विकास होगा, उनको भी काम मिलेगा। दूसरी बात है, तेलौंच पंचायत के पूर्व सबसे जो छोटी तेलौंच है, उस विद्यालय के पीछे बहुत बड़ा गड्ढा है, वो भी एक काम है, बहुत बड़ा काम है, जो कि बाल बच्चा जो विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं उसको खेलने का कहीं जगह नहीं है। जो टिफ़िन भी होता है तो लोग विद्यार्थी जो है, बच्चे जो हैं वो अंदर में ही रह जाते हैं। हम चाहेंगे कि यदि हम जीतेंगे तो निश्चित रूप से छोटी तेलौंच जो मध्य विद्यालय है उनके पीछे का गड्ढा भराई करेंगे। हमारे पंचायत में फकीटोला में ठीक विद्यालय के आगे में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसको भी भरवाने का काम करेंगे, और अपने हद तक उसमें एक सामुदायिक भवन बनवाने का काम करेंगे, ताकि उस समाज के लोगों का विकास हो सके। समस्याएं बहुत सारी है। हमारे यहाँ हॉस्पिटल का ज़मीन है,
एक गढ़िया में लगभग 1.25 बीघा में है, यानी 1 एकड़ में है, जिसमें बाउंड्री वाल करना है। उस स्वास्थ्य केंद्र को कम से कम 6 सैया का बेड का उसमें चाहेंगे कि वहाँ 6 सैया का बेड का अप्रूवल करावें, ताकि हमारे पंचायत के लोगों को कठिनाई नहीं हो, कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। क्योंकि वो जो गढ़िया का जो स्वास्थ्य केंद्र है वह NH से सटा हुआ है। यदि किसी तरह का भी एक्सीडेंट भी होता है तो लोग को खगड़िया जाना पड़ता है। तत्काल उपचार के लिए बगल में है, मात्र माने 500 फीट के दूरी पर है वह स्वास्थ्य केंद्र, जो कि कार्य के बिना अधूरा है। उसमें काम करने के हमने तेलौंच में भी स्वास्थ्य विभाग का एक बना हुआ है, उसमें भी हम चाहेंगे कि एक डॉक्टर की प्रतिनियुक्ति हो। नर्स तो आती हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आते हैं, इसलिए थोड़ा कठिनाई होती है। हमारे पंचायत में यदि हम चुनाव में जीत कर आते हैं तो हम चाहेंगे कि अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, ताकि जो त्वरित कार्रवाई होती है, क्योंकि गांव में गाड़ी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। जब तक लोग भाड़ा के व्यवस्था में रहते हैं तब तक मरीज़ की हालत दयनीय हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि हम अपने पंचायत में एक एम्बुलेंस दें। हम अगले भी पंचायत समिति योजना से प्रखंड से भी लगभग 22 लाख समथिंग हज़ार का हमने इक्विपमेंट कोरोना काल में हमने दिया है हॉस्पिटल को, चौथम PSC को। तो रोगियों को बहुत सुविधा हुई है, जो कि कोरोना काल में हुआ था। अभी हम जिस समय लोग कोरोना के डर से घर में डूब के रहते थे, और हमने चौथम से जितने भी बाहर से प्रवासी हमारे बिहारी आते थे मजदूर भाई, उनके लिए चौथम से हम गाड़ी से करके और अपने स्कूल में केंद्र बनाए हुए थे, जो कि 15 दिन क्वारंटाइन होते थे। उसमें जी जान से हम काम किया। लगभग हम अपने पंचायत का इस वर्ष में 750 लोगों का राशन कार्ड बनवाने का काम किया, 300 पेंशन बनवाने का काम किया, लोगों को घर घर जा कहीं कोई बिचौलिया के माध्यम से नहीं करवाया। और ना किसी का आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो आप गांव में घूम के पूछ लें कि जितनी राशन कार्ड, देखिए गरीब आदमी को 2-3 चीज़ चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, घर घर लोगों को राशन कार्ड मिल जाए, प्रधानमंत्री आवास की उनको लाभ मिल जाए, और विशेष हमारे गरीब भाई जनता जो हैं मजदूर हैं उनको विशेष कुछ नहीं चाहिए। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? मेरा चुनाव चिन्ह बैगन छाप है, क्रमांक संख्या 6 है, सबसे नीचे में है। हमारे पंचायत में 6 कैंडिडेट हैं, सबसे नीचे में मेरा बैगन छाप है। जनताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मत देने के लिए महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? महिला को मेरा यही निवेदन है कि आपका युवा कैंडिडेट है, आप ही की बेटी है, गांव की ही बेटी है, ग्राम गढ़िया की बेटी है, यहाँ की बहू हैं, और हम चाहेंगे कि युवा को आगे बढ़ाने का काम करें। शिक्षित उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी है, BCom ऑनर्स हैं, और उनका पति जो है नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ करके समाज सेवा के लिए बैंक में दिल्ली में नौकरी में थे, समाज सेवा के लिए यहाँ आकर के करना चाह रहे हैं। और हम लोग का जो भी है पूर्वज से ही, उनका भी पूर्वज गढ़िया में विद्यालय देने का काम किया, 1.25 एकड़ का हॉस्पिटल उनके पूर्वज ने दिया है, और हम लोग भी, हमारे पूर्वज भी मिडिल स्कूल देने का काम किया है, हॉस्पिटल देने का काम किया, बगल में 10 कट्ठा ज़मीन हॉस्पिटल को दान दिए हैं। तो समाज सेवा के लिए तो हमारे पूर्वज से ही हैं, हम तो उनका जो है उसी के पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं समाज सेवा के लिए।